अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम students and अस्सलाम वालेकुम subscribers. Hopefully you are enjoying good health and I am starting now our new lecture about the learn English, how to learn English कि मैं हम लोग इंग्लिश किस तरह से लर्न कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश मीन्स के स्पोकन इंग्लिश हम लोगों को यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप लेक्चर डिलीवर करें ऑन द स्पोकन इंग्लिश। व्हाट इज़ अ स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि स्पोकन मीन्स बोलना और इंग्लिश मीन्स इंग्लिश। तो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को, अक्सर हमारे बच्चों को जो न्यूली उर्दू मीडियम टू इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट होते हैं और फिर आगे उनको इंग्लिश मीडियम ऑनवर्ड जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए और इस चीज़ की हेजिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग बच्चे जाते हैं कि जी हम लोग स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ कर लें और स्पोकन इंग्लिश की बुक्स परचेज़ कर लें। और स्पोकन इंग्लिश कोई इतना ज़्यादा इंग्लिश बोलना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें जस्ट ऑफ आपको ये देखना होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी वोकैब्युलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके पास वोकैब्युलरी होनी चाहिए। आपको हर चीज़ का यानी कि बारे में पता होना चाहिए कि उर्दू में गिलास इंग्लिश में जो है जो मीनिंग्स हैं, इंग्लिश में जो हम लोग डिफरेंट जैसे बिल्ली है, एनिमल्स नेम्स आपको आने चाहिए, आपको वेजिटेबल नेम्स आने चाहिए, आपको फ्रूट्स नेम आने चाहिए, आपको वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे इसम के बारे में, हर्फ के बारे में और जुमले के बारे में, यानी कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको इंग्लिश में नो हाउ होनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ की नो हाउ के लिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि हमारे पास इंग्लिश को लर्न करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। ठीक है? अब वो 4 स्टेप्स हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ लेटर। लेटर ये ख़त नहीं है, मत समझिएगा कि ये ख़त है। लेटर मीन्स हर्फ, हरूफ या हर्फ। ठीक है? हर्फ क्या होते हैं? जैसे उर्दू में हम करते हैं अलिफ, बे, पे। उर्दू में हम करते हैं अलिफ, बे, पे और इंग्लिश में हम करेंगे ए, बी, सी टू सी। राइट? फर्स्ट वन क्या है हमारे पास? हमें पता होना चाहिए लेटर। लेटर क्या है कि कौन कौन से हमारे पास लेटर्स हैं। ठीक है? अब सेकंड वन हमारे पास क्या होने चाहिए? फर्स्ट वन हमारे पास होना चाहिए लेटर। सेकंड वन हमारे पास होना चाहिए वर्ड्स। थर्ड वन होना चाहिए हमारे पास सेंटेंस। एंड फोर्थ वन स्पीच एंड पैराग्राफ। हाँ जी। अब ये हमारे पास स्टेप्स हैं। नंबर 1 लेटर, नंबर 2 वर्ड्स, नंबर 3 सेंटेंस, नंबर 4 स्पीच एंड पैराग्राफ। अब लेटर्स क्या हैं? जाहिर सी बात है कि अल्फाज मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़ मिलकर एक जुमला बनाते हैं और जुमला मिलकर एक स्पीच और पैराग्राफ बनते हैं। ठीक है? तो अब हमारे पास लेटर्स क्या होते हैं? वो हैं ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। अब मेरे पास वर्ड क्या है? अब लेटर्स आपस में मिलकर वर्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास है टेबल, ठीक है, कैट,
रोज, इट्स अ वर्ड। अब वर्ड मिलके सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे कि माय नेम इज साइमा। ठीक है। अब माय नेम इज साइमा, या आई गो टू स्कूल, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या हाउ आर यू आर फाइन, ये बन गया आपका सेंटेंस। नाउ सेंटेंस मिलके एक स्पीच एंड पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसके पीछे एक बैकग्राउंड हमें सेट करना है कि हमें पहले लेटर्स का पता हो। लेटर्स मिलके हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। इन्हीं लेटर्स के अंदर से हमारे पास वर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, और इन्हीं वर्ड्स की क्रिएशन से हम लोग सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है। और सेंटेंस को कंबाइन करने के बाद हम इनको स्पीच और पैराग्राफ में चेंज कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ वोकैबलरी है आप लोगों के लिए। वोकैबलरी के कुछ मेरे पास, जैसे कि आई, वी, यू, दे, शी, ही। ठीक है। इट, मी, अस, यू, them, him, her, him। अब इसके उर्दू मीनिंग क्या होंगे? आई मीन मैं, वी मीन हम, यू मीन तुम या तुम्हें, दे मीन जमा में आ जाएगी वो। ठीक है। एक लड़की के लिए वो, शी। एक लड़के के लिए वो, इट। ये के लिए कि ये। ठीक है। मी मुझे, अस हमें, यू उनके लिए। ठीक है। आपको के लिए भी यूज हो सकता है, तुम्हें के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है। देम इन्हें, यानी कि वो, देम दे, और इन्हें उनकी जमा। हर लड़कियों के लिए, हिम लड़कों के लिए। ठीक। ये आपकी वोकेबलरी है जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की, कि जी हमारी ये वोकेबलरी आगे हम सेंटेंसेस में इसको हम यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए आपके वो वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए कि किस लिए होते हैं। और अब है काम का। ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये सब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट मीन्स कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर होता है जो काम करता है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अब जिस तरह से अब ये वर्ब यूज हो जाएगी, गो, कम, वर्क, बाय। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वॉच,
लिसन, स्पीक, पढ़ने का क्या होगा? रीड, लिखने का क्या होगा? राइट, कपड़े पहनना, वेयर, खाना, ईट, बताना, टेल, पूछना, आस्क, और पकाना, कुक। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल रूटीन में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। अब गो मीन जाना, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। कम, आना, आई कम टू होम, मैं घर आती हूँ। वर्क, काम, आई डू माई होमवर्क या वर्क। खरीदना, बाय, देखना, वॉच टीवी, राइट। लिसन, सुनना। सिंपल, बोलना, स्पीक, बोलना। रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। वेयर, पहनना। ईट, खाना। टेल, बताना। आस्क, पूछना। कुक, पकाना। तो आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारा यहीं पर ही एंड होता है। आज मैं रिवाइज में फिर से कर देती हूँ कि आज हमने क्या रीड किया। कि हमने सबसे पहले देखा कि स्टेप्स क्या होते हैं। जाहिर सी बात है, ये है आपका लेटर, ये सब लेटर्स हैं, देख रहे हैं आप। और जब ये लेटर आपस में कंबाइन होते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं। जब वर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो सेंटेंस बन जाते हैं। और जब सेंटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो स्पीच और पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो आपको नॉर्मली चीज़ें जब हम लोग यही हम लोग काम करते हैं, या कुक खाना पकाते हैं, वॉक करते हैं, और लिखते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, आते हैं, खेलते हैं, अभी खेलना नहीं है, प्ले हो जाता। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें कॉमनली जो यूज़ होती हैं, एक तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इनके और कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, यानी कि आई, वी, ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे हमारे पास, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ही इख्तिताम होता है, इसी दुआ के साथ कि होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला से ज़िंदगी रही तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से ज़्यादा शेयर करें साइमन सारी अकेडमी को। होपफुली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात होगी। ओके, टिल टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।